अपने कंट्री में कोई अगर बोलेगा कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे क्रिकेटर बनना है या XYZ, तो उसको पता नहीं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ही मतलब जब तक उसका कोई टैलेंट नहीं दिखता उसको कोई सीरियसली नहीं लेके, मतलब उस लोगों को बिल्कुल। क्या लगता है कि एक्टिंग मतलब बिकमिंग एन ए लिस्ट हीरो, उसके अलावा एक्टर कोई होता ही नहीं। एग्जैक्टली तो उनको लगता है ये तो बहुत कम लोग बनते, पूरे कंट्री में 10 जन है तो ये कहाँ बन सकता है, मतलब Exactly. ये हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। वहां से ही थॉट प्रोसेस शुरू होता है। इसके लिए पीपल से कि अरे लीव दिस एंड डू अ जॉब, के मतलब गेट इनटू अ स्मॉल बिजनेस और डू अ जॉब और गेट इनटू अ फैमिली बिजनेस। एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट हैपेंस। सी क्या है ना, इवन इफ यू डोंट, अभी जैसे ऑफ बीट करियर के बारे में अगर आप नहीं भी सोचो और आप सोचो कि जैसे कि आप पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई चीज़ करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जैसे मेरा इनफैक्ट एक इंटरेस्ट साइंस में भी था, मेरा इंटरेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है ना, एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इसको क्या करना चाहिए, ठीक है, एंड वो इतना ख़राब वो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले ने ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है ना बर्बाद कर दी। वो फॉर्मूला आज भी यूज़ होता है। वो फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू मार्क्स। तो जिसमें अच्छे मार्क्स है उसमें ही उसी में ही इसका इंटरेस्ट है। ये एक है ना स्टैंडर्ड ओपिनियन है लोगों का अनफॉर्चुनेटली, कि अगर मार्क्स इस पे ज़्यादा है मतलब ये इसका इंटरेस्ट है, उसमें मार्क्स कम है मतलब वो तो इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता उसका, तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है जिसकी वजह से कई लोग क्या है ना, वो लोग ऐसी फील्ड में घुस जाते हैं जहाँ पे उनका रियल इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, एंड देन बाद में क्या होता है, फ्यूचर में उन्हीं को ब्लेम करते हैं कि तुम कुछ कर नहीं पाए, तो ये तो मेरे तो अभी मैंने डिसाइड तो कर लिया, वो डिसीजन ले लिया, फैमिली मेरी पूरी अगेंस्ट थी, दे डिडंट वांटेड मी टू डू इट, लेकिन स्टिल ठीक है, फिर भी उन लोग ने एटलीस्ट फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट किया था, बट इमोशनल सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। सो मच सो दैट पूरा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट ही फैला हुआ था। सामने से तो चलो सब स्माइल करेंगे, बट अंदर क्या होगा क्या होगा क्या होगा कैसे होगा, ये सब चल रहा था पूरा का पूरा। तो एक्टिंग में घुसा मैंने, अभी एक्टिंग का कोर्स कंप्लीट किया, साथ साथ मैं स्टोरी भी लिख रहा था एक, क्योंकि मेरे को राइटिंग का भी शौक था, तो मैं स्टोरी भी लिख रहा था, सब चल रहा था साथ साथ। म्यूज़िक अभी तक आया नहीं था इसमें, म्यूज़िक की ये सब सीए होने के पहले की बात है, फाइनल्स के जस्ट पहले Okay. की बात ही है जब मैंने छोड़ दिया सीए, एंड एक्टिंग में घुसा मैंने, कोर्स कंप्लीट किया, सो मच सो दैट मेरे कोर्स में मुझे मोमेंटो मिला था फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन इम्प्रोवाइजेशन। तो दैट वाज बेसिकली अ फैक्टर क्लियर कट कि हाँ मेरे में एक्टिंग के स्किल्स तो डेफिनेटली है, वो एक चीज़ थी, और उसका कॉन्फिडेंस भी मुझे आ चुका था कि वो है। अभी क्या है, अनफॉर्चुनेट चीज़ जो होती है वो यही होती है कि इट्स जस्ट नॉट जस्ट द फाइनेंशियल सपोर्ट जो मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो तो चलो ठीक है, लिमिटेड मिल रहा था ओनली फॉर सम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बट इमोशनल सपोर्ट वाज अ बिगर थिंग जो था नहीं। एवरी टाइम मैं ऑडिशन में जाता था और मुझे सेटबैक मिलता था या कोई रिजेक्शन मिलता था, तो ये माइंड में यही रिप्ले होता था जो फैमिली मेरी कह रही थी, सोच रही थी कि ये तेरे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है ही नहीं ये फील्ड, हमारे लिए सिर्फ सीए है और तेरे को वही करना है। बार बार वही वापस रिप्ले होता था, एवरी टाइम रिजेक्शन आता था, जबकि वो रिजेक्शन एक नॉर्मल चीज़ है, 100 रिजेक्शन तो मिनिमम कोई भी एक्सपेक्ट करता ही है जब आपको कुछ मिले, तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन थोड़े से रिजेक्शंस में ही मेरे माइंड में एम्पलीफाई होने लग गया चीज़, ऑटोमेटिकली, एंड मुझे लगने लग गया कि यार एक्चुअली शायद लग रहा है बात सही है, शायद ये फील्ड है ही नहीं, शायद सीए के अलावा मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, बचपन से तो वही बोला गया है वैसे भी मुझे। तो दिस इज बिकॉज घर पे सब ऐसे बोल रहे थे कि नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट कन्विंस्ड कि भाई हाँ मैं नहीं कर सकता। अगर वो नहीं होता आउटसाइड तो सिचुएशन तो शायद और एक ट्राई होती मतलब डेफिनेटली आगे जा सकते थे। डेफिनेटली, बिकॉज ये फील्ड ही ऐसा है, या इनफैक्ट कोई भी फील्ड ऐसा है जिसमें आप कंटिन्यूसली आप वो आपके जो संघर्ष, जो स्ट्रगल कंटिन्यूसली आप करते रहो, तो वो होता ही होता है, बट देन अनफॉर्चुनेटली क्या है, बचपन से ही दिमाग में कुछ चीज़ ऐसी की ऐसी डाल दी कि यू कांट डू एनीथिंग,